नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, तीज के शुभ अवसर पर जितना जरूरी सजना संवरना है, उतना ही जरूरी है पूजा को सही तरीके से पूजा अर्चना करना, ताकि आपकी पूजा सही से संपन्न हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है हरियाली तीज की सही पूजा विधि और आपको किस प्रकार से अपनी पूजा संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, तीज के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना है और हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और आपको सभी प्रकार के श्रृंगार कर लेने हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हरियाली तीज की पूजा अर्चना हमेशा 16 श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज को लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कई लोग इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं और कई लोग इस दिन निर्जला व्रत नहीं रखते हैं, तो आप भी अपने प्रकार से इस त्योहार को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें बनानी है गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा। दोस्तों, यह प्रतिमा में काली मिट्टी से तैयार करनी है। दोस्तों, आपको यह प्रतिमाएं इस प्रकार से बनानी है कि सबसे पहले आपको लेनी है काली मिट्टी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि पानी ज्यादा ना मिलाएं। दोस्तों, जब आप यह कार्य कर रहे हो तो आपको अपने मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण जरूर करना है। अब दोस्तों, आपको इस तैयार काली मिट्टी से 3 प्रतिमाओं का निर्माण करना है, एक शिवजी की, एक पार्वती जी की और एक गणेश जी की। अब दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको लेनी है एक पीतल या तांबे की थाली और इसमें कुछ फूल और चावल छिड़क देने हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले भगवान गणेश को इस थाली में विराजमान करना है, फिर शिव जी को और फिर माता पार्वती को। अब दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको एक कलश की स्थापना करनी है। आपको एक मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरना है और इसमें आपको एक सुपारी, लौंग, कुछ चावल के दाने, एक सिक्का और आम के पत्ते लगाकर इसके ऊपर एक कटोरी में चावल भरकर रख देने हैं और इसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। आपको दोस्तों यह कलश भगवान के सीधे हाथ की तरफ रख देना। अब दोस्तों, आपको एक जल का पात्र लेना है और उससे सबसे पहले भगवान गणेश को जल अर्पित करना है, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और फिर माता पार्वती पर यह जल अर्पित करना है। इसके बाद हमें बारी बारी से इसी प्रकार पंचामृत चढ़ाना है और इसके बाद एक बार फिर से हम सभी को जल से स्नान कराएंगे। अब दोस्तों, आपको एक दिया जलाकर इस स्थान पर रख देना है। इसके बाद दोस्तों, अब हम वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश और शिव जी को बारी बारी से कलावा अर्पित करेंगे और माता पार्वती को लाल या हरे रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। इसके बाद दोस्तों, भगवान गणेश और शिव जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर दोस्तों, गणेश जी और शिव जी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे और माता पार्वती को रोली से तिलक लगाएंगे। दोस्तों, हमने जो कलश और दिया रखा है, हमें उस पर भी रोली से तिलक लगा देना है। अब दोस्तों, हमें भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा आदि समर्पित करना है और इसके बाद सभी को फूल समर्पित करना है। अब दोस्तों, हमें माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। यह सामग्री आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा करने से माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करती है। और दोस्तों, इस सामान के साथ आपको माता पार्वती को एक वस्त्र भी समर्पित करना है। यह वस्त्र आप हरे या लाल रंग का समर्पित कर सकती हैं। अब दोस्तों, हम भोग समर्पित करेंगे। यह भोग आप खीर, पूरी, हलवा या कोई भी पकवान जो आपके घर में तीज के दिन बनता है, वह समर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, आप फल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको समर्पित करने हैं दक्षिणा। दोस्तों, आप यह अपनी श्रद्धा अनुसार 11,21,51,101 या कितने भी रख सकते हैं। अब दोस्तों, हमें भगवान को धूप, दीप आदि दिखा देना है और जो भी सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित किया था, उसे हमें उनको स्पर्श करा देना है।
जैसे कि दोस्तों आपने जो सिंदूर माता को समर्पित किया था वह सिंदूर आपको माता को 5 बार लगा देना है और फिर माता से आपको सुहाग लेना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि आप जितने बार माता को सुहाग चढ़ा रहे हो उतनी ही बार माता से आपको सुहाग लेना है। अब दोस्तों हमें कथा सुननी है जिसके लिए हमें अपने हाथ में कुछ फूल और चावल के दाने ले लेने हैं। दोस्तों तीज की कथा की वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों कथा सुनने के बाद हमें यह फूल और चावल के दाने भगवान को समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों हमें भगवान की आरती करनी है। आप यह आरती कपूर से कर सकते हैं और या तो आप सिर्फ दिया या धूप जलाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों आरती खत्म होने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश और माता पार्वती से सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना बोलेंगे, अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे और उनको जीवन में तरक्की मिले यह प्रार्थना करेंगे। अब दोस्तों जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको जल के कुछ छींटे पूजा स्थान पर अर्पित करने हैं। अब दोस्तों हमने जो भी जल चढ़ाया था उस लोटे से हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे या फिर इस जल को पेड़ पौधों में भी चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो भी भोग हमने भगवान को लगाया था उस प्रसाद को हम सभी घर वालों में बांट देंगे। तो दोस्तों यह थी हरियाली तीज की बहुत ही सरल और फलदायी विधि। दोस्तों अगर आप भी तीज का व्रत या तीज का त्योहार मनाते हैं तो आपको इसी विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी।